Good morning to all of you, my dear students और फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो होता है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे कि कोई घनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह a है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना कोई घनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, यूक्लिड विभाजक प्रमेय से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a बराबर होता है bq प्लस r। ठीक है, तो कोई घनात्मक विषम पूर्णांक a है। ठीक है, जहां b, यहाँ पर b है तो b का वैल्यू कितना है 6, b की जगह पर 6 हो गया, तथा r का जो वैल्यू होगा, r का वैल्यू जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। तो जो r का वैल्यू होगा वो r जो होगा वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा होगा।
6 से क्या होगा, छोटा होगा। जो r का वैल्यू होगा 0 के बराबर या बड़ा, लेकिन 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसलिए r बराबर हो जाएगा 0, 0 के बराबर है तो 0 होगा। उसके बाद 0 के आगे बढ़िए 1 2 3 4 5, और लेकिन 6 नहीं, क्योंकि 6 से छोटा वैल्यू है r। तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये r का वैल्यू है। अब यूक्लिड विभाजक प्रमेय से बारी बारी से हम चेक करेंगे। जब r का वैल्यू 0 हो तो a का मान क्या आएगा, जब r का वैल्यू 1 हो तो फिर a का मान क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रमेय से जब r बराबर 0, जब r बराबर हम 0 लेते हैं तब a का वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा बी क्यू। तो बी की जगह पर 6, क्यू तो रहेगा ही, लेकिन आर का वैल्यू हमको क्या लिया है, 0। तो ये पूर्णांक जो हमको निकल कर आ रहा है ये आ गया 6Q। ठीक है, जब r बराबर 1 लेते हैं तो a का जो वैल्यू आएगा, धनात्मक पूर्णांक जो आएगा, r बराबर 0 लिए तो 6Q आ गया, जो कि एक घनात्मक समपूर्णांक है। जब r बराबर 1 रखे तो यहाँ पर 6, b की जगह पर 6, q तो रहेगा ही, ये प्लस 1 r की जगह पर क्या रखे 1। ये जो वैल्यू निकल के आ गया वो हो गया 6Q + 1। ठीक है, जब r का वैल्यू 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रखते हैं तो ये घनात्मक पूर्णांक का मान क्या आता है, तो ये 6, तो 6 जो है b के बराबर 6 हो गया। q कोई पूर्णांक है तो सही रहेगा, r का जगह पर हमको क्या रखना है 2। तो जब 2 रखे तो हमारा पूर्णांक निकल के आ गया 6Q + 2, जो कि एक समपूर्णांक है, जो कि एक समपूर्णांक है। ठीक है, जब r का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो जो पूर्णांक निकल के आएगा वो हो जाएगा 6Q + 3, जो कि एक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक है। ये हो गया विषम पूर्णांक। तो चलिए इतना आप सब लोड कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप इतना तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब r का वैल्यू हम क्या क्या रख लिए, एक बार 0 रखिए, a मान रखे 0 0, फिर r का वैल्यू फिर 1 रखे, r का वैल्यू फिर 2 रखे, r का वैल्यू फिर 3 रख दिए। अब हमें r का वैल्यू क्या रखना है, 4 और 5। क्या रखना है, 4 और 5 रखना है। तो देखिए जब हम r बराबर 3 तक रख लिए हैं, r बराबर है जब हम 4 रखते हैं तब घनात्मक पूर्णांक a का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 6Q + 4, जो कि एक समघनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जब r का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो जो a का वैल्यू निकल के आएगा वो 6Q + 5, जो कि एक क्या है, जो कि एक विषम पूर्णांक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि 6Q + 1
सिक्स क्यू प्लस ये हो गया 6 क्यू, फिर 6 क्यू प्लस 2, फिर 6 क्यू प्लस 2 के बाद 6 क्यू प्लस 4, जो है ये घनात्मक समपूर्णांक है। इतना ये जो है घनात्मक समपूर्णांके हैं। इसलिए अब इसमें से जब 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 जब घनात्मक समपूर्णांक है तो शेष जो बच्चा 6 क्यू प्लस 1, इसलिए 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 के बाद 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये क्या हो गया? घनात्मक विषम पूर्णांक। घनात्मक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है नहीं हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 घन जो है कि घनात्मक समपूर्णांक है, जबकि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2 नहीं, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये जो है घनात्मक विषम पूर्णांक है। हो गया प्रूव्ड। यहाँ हमारा आंसर क्लियर हो गया।